महेश नेगी जी अब तो कोर्ट फिजिकली खुल गए हैं। अब अगर महेश नेगी जी अभी भी अगर स्टे लेते हैं तो मैं इसी बच्चे को लेके उनके घर के बाहर बैठूंगी। आई थी और मुझे बोल के गई थी कि मेरे पति के तो पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसे संबंध है, मैं कहाँ कहाँ ठीक करते रहूंगी। अब मैं तो चुप बैठने वाली हूँ नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए आवाज उठाऊंगी। और मेरी बेटी 1 साल 2 महीने की हो गई है, उसे मैं कैसे देख रही हूँ, कैसे रख रही हूँ। मेरी मायके का मेरे साथ इतना सपोर्ट है। नमस्कार, मैं हूं नवल खाली और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। यौन शोषण के आरोप में घिरे भाजपा विधायक महेश नेगी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। द्वारहाट के विधायक महेश नेगी के खिलाफ प्रीति बिष्ट ने कांग्रेस की द्वारहाट में हुई सभा के दौरान कई सवाल दागे हैं। महोदय को मैंने एक लिखित में लेटर दिया था जिससे मैंने उनसे हेल्प मांगी थी, तो उन्होंने इसमें मेरी हेल्प करी। इसलिए विधायक जी और सब लोग आगे आए, मेरे लिए बोला। दिगंबर भैया मेरे पड़ोसी हैं, उनको बताया। सबसे पहले मैंने विधायक जी को बताया और मैं आप लोगों के सामने बता देना चाहती हूँ कि मैं विधायक जी को पहले कभी जानती भी नहीं थी। रहने वाली मैं द्वारहाट की हूँ, लेकिन जब वो यहाँ पे विधायक थे तब मैं द्वारहाट में नहीं रहती थी। तो महेश नेगी जो है वो लगातार मीडिया में बोलते रहते हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, मुझे फंसाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर महेश नेगी जी इतने सच्चे हैं और तो क्यों कोर्ट से स्टे ले रहे हैं? उनका तो सरकार उनके साथ है, सब कुछ उनके साथ है। हमारे साथ कौन है? सिर्फ आप। आज जनता की अदालत में मैं इसीलिए आई हूँ अपनी बच्ची को लेके, ताकि मुझे न्याय मिल सके। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। 2 महीने 16 दिन की मेरी बच्ची थी जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था। मेरे हस्बैंड ने डीएनए टेस्ट कराया, डीएनए मेरी बेटी के साथ उनका मैच नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझे वहां से भेज दिया। तब से मैं अपने भाई के साथ देहरादून में रह रही हूँ। और वो इंसान क्या द्वारहाट विधानसभा का विकास करेगा जो बेटी को नहीं देख पा रहा है? अच्छा, बीच में मत करो ना। पिछले 3 दिन से मैं द्वारहाट में आई हुई हूँ। यहाँ के काफी लोगों से मुझे सुनवाई में ये मिला है कि नेगी जी तो कह रहे हैं मैंने लड़की को मैनेज कर दिया है, कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, उसे रहने के लिए मैंने घर दे दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो वो मेरी बेटी को बस नाम देते हैं। वो दुनिया के आगे कबूल कर लें कि मेरी बेटी उनकी है। मुझे ना उनसे घर चाहिए, ना मुझे कोई पैसा चाहिए। मैंने महेश नेगी से कोई रंगदारी नहीं मांगी, जैसा करके उन्होंने मेरे घर वालों को और मुझे यहाँ पे ब्लेम कर रखा है, बदनाम करके रखा है। हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने बस अपनी बेटी का हक मांगा था। उनकी वाइफ मेरे पास आई थी और मुझे बोल के गई थी कि मेरे पति के तो पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसे संबंध है, मैं कहाँ कहाँ ठीक करते रहूंगी। लेकिन अब मैं तो चुप बैठने वाली हूँ नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए आवाज उठाऊंगी। और मेरी बेटी 1 साल 2 महीने की हो गई है, उसे मैं कैसे देख रही हूँ, कैसे रख रही हूँ। मेरी मायके का मेरे साथ इतना सपोर्ट है, इसलिए वो रह रही है। वरना अगर ऐसी भी लड़कियां होती हैं जिनका घर नहीं होता, उन्हें निकाल दिया जाता है। तो एक लड़की के साथ साथ मेरे साथ साथ मेरी बच्ची की भी जिंदगी खराब हो रही है। अगर महेश नेगी जी अब तो कोर्ट फिजिकली खुल गए हैं, अब अगर महेश नेगी जी अभी भी अगर स्टे लेते हैं तो मैं इसी बच्ची को लेके उनके घर के बाहर बैठूंगी। ऐसे में इस पूरे प्रकरण का ठीकरा महेश नेगी ने अब कांग्रेस के सिर फोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि इस षड्यंत्र की असली जो सूत्रधार है वो कांग्रेस पार्टी है। महेश नेगी ने कहा है कि मामला फिलहाल न्यायालय में चल रहा है, उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। मैं पहले दिन से आपसे कह रहा था ये कांग्रेस का ताना बाना बुना हुआ ताना बाना है, और ये कल स्पष्ट हो चुका है कि उन्होंने उस महिला को अपने मंच में मुख्य अतिथि बनाकर, और सारी चीज़ें कल कन्फर्म हो चुकी है कि हाँ ये इन्हीं के द्वारा रचा हुआ काम था और इन्हीं लोगों ने ही जो है ये षड्यंत्र रचा हुआ था। ये कांग्रेस का रचा हुआ षड्यंत्र था। ये तो पूर्ण तरीके से ब्लैकमेलिंग का कार्यक्रम है। और जिनको न्यायालय में भी भरोसा नहीं है, जो कहते हैं कि हमें न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा, तो उनको भी ये धमकी देने का काम कर रहे हैं। न्यायालय में न्याय नहीं मिलेगा तो हम ऐसा कर देंगे। तो वो न्यायालय वालों जिन पर न्यायालय के जिसके आस्था नहीं बनी है, और ये लोग जो है किसी भी वक्त, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा गैंग बदमाशों का गुंडू का बना दिया है, ये मेरी हत्या भी करवा सकते हैं, मेरे परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आने वाले टाइम पे जो 2022 का चुनाव है उससे पहले कुछ इस तरीके की वीडियो जो कि जोड़ जाड़ के बना बनू के उसको भी पेश करने का काम कर सकते हैं। मैं सरकार के लिए गुहार लगाना चाहता हूं, अगर मेरे खिलाफ इनके पास कोई इस तरीके के एविडेंस हैं उसको ये लोग जो है मंच पर आके जो है उसको दिखाएं। उसका यहाँ पर जो है सबके सामने पर्दाफाश होना चाहिए। मैंने आपको दिखाया, अभी 25 फोटो मैंने आपके सामने रख दी है। इतने लोगों को नाजायज संबंध नहीं थे, ये तो ब्लैकमेलिंग करती थी। ये उनके साथ संबंध बना के उनको लूटने का काम, और उनके साथ हमेशा जो है इसी तरह का व्यवहार करके जो है किसी को कितने पैसे, किसी को ये तो प्रीपेड मोबाइल है, इसमें तो जितने पैसे डाल दो। और का प्रीपेड जो है 500 रुपये में
मोबाइल चल जाता है। ये 5 लाख रुपए से कम में चलता नहीं है। ये इस तरीके का मोबाइल है। अगर कोर्ट आपसे कहेगी डीएनए के लिए तो आप तैयार रहेंगे? बिल्कुल तैयार रहूंगा एकदम। कोर्ट की मैं हमेशा इज्जत करता हूं और कोर्ट की इज्जत कर रहा हूं मैं। मेरे ऊपर 376 का मुकदमा है। ये उस मुकदमा को टिल्ट करने के लिए जो है इसमें डीएनए की बात कर रहे हैं। ये है मेरा उत्तराखंड।